बार बार एक ही बात हम आपको बता रहे थे कि जो भी विद्यार्थी ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाना चाहते हैं, चाहे वो बीए में एडमिशन करवाना चाहते हैं या फिर बीएससी में एडमिशन करवाना चाहते हैं या फिर बीकॉम में, सभी स्टूडेंट को सीयूईटी यूजी 2024 के एग्जाम से होकर गुजरना होगा। यानी ये एग्जाम देना बिल्कुल कंपलसरी होगा। आपको पहले ही मैंने सारे अपडेट दे दिए थे। 290 प्लस यूनिवर्सिटी ऐड होने वाली है। आप ही बताइए, आखिर दो मोड में इस साल दो तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए क्यों एनटीए ने लागू किया है। यानी एक तो आपका ऑनलाइन होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम और साथ ही साथ दूसरा एग्जाम ऑफलाइन होगा। दो तरीके से क्यों होगा, इसका यही रीजन है कि भाई इस बार स्टूडेंट ज्यादा फॉर्म फिलअप करेंगे, वो सब्जेक्ट का ऑफलाइन होगा और जिसमें कम होगा उसका ऑनलाइन होगा। इसके रिगार्डिंग में मैंने वीडियो बनाकर बता दिया था। इसका मतलब ज्यादा स्टूडेंट कब फिल करेंगे फॉर्म, जब वो यूनिवर्सिटी ज्यादा वहां पर रहेगी। ज्यादा यूनिवर्सिटी रहेगी इसका मतलब आपका भी यूनिवर्सिटी ऐड होगा। आज पूरे सबूत के तौर पर झारखंड का एक यूनिवर्सिटी है जो राज्य का यूनिवर्सिटी है और वो ऐड हो चुकी है। बहुत ही प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है। आप लोग वीडियो को लगातार देखिएगा और उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर और ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पिछले साल की अगर बात करें उसमें सब्जेक्ट सिलेक्शन दूसरे तरीके से था और मेरिट लिस्ट दूसरे तरीके से जारी हुआ था, इसलिए उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट चूज करने वाला ऑप्शन है वो दूसरे तरीके से दिया गया है। तो यहां पर पूरे डिटेल से देखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और ध्यान से आप लोग फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। तो जैसे ही आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा और उस समय जैसे ही आप यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सेलेक्ट कीजिएगा, यहां पर जैसे आप यूनिवर्सिटी वाला सेक्शन में आइएगा, मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, सबसे लास्ट में आइएगा। ठीक है, सबसे लास्ट में आपको क्या नजर आ रहा है, यहां पर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। जी हां, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी ऐड हो चुकी है और ये हमारे झारखंड का ही एक यूनिवर्सिटी है जो एक राज्य यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है और ये ऐड हो चुकी है। इसका मतलब आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था, सारे यूनिवर्सिटी ऐड होंगे। याद रखिएगा, जो भी यूनिवर्सिटी ऐड नहीं हुई इसी तरीके से कभी ना कभी अपडेट होकर ऐड होगी। पिछले बार भी ये ऐड हुई थी और इस बार भी यह ऐड हो चुकी है। तो जो भी विद्यार्थी अगर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी इस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जितने भी कॉलेज है, बहुत सारे कॉलेज है, ठीक है, वो सारे कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो, सीयूईटी यूजी का आपको एग्जाम देना होगा। तो जैसे आप इस यूनिवर्सिटी के अंडर में आइएगा, यहाँ पर देखिए क्या क्या प्रोग्राम के अकॉर्डिंग एडमिशन होगा सीयूईटी के अंडर में। तो देखिए यहाँ पर पहला क्या लिखा हुआ, अंडर ग्रेजुएट यानी यूजी प्रोग्राम। ठीक है, यानी वो आपका ग्रेजुएशन ही है, जो आपका 4 साल का ग्रेजुएशन है ना, वही यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, इसका मतलब होता है इस वाला डिपार्टमेंट। ठीक है, पहले आर्ट्स या फिर कॉमर्स या फिर साइंस बोला जाता था, लेकिन अब ऐसे नहीं बोला जाता है। अब दूसरे तरीके से यहाँ पर नाम मेंशन रहेगा। तो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस आर्ट्स वाले हैं। अब आर्ट्स में आपको अगर साइकोलॉजी ऑनर्स से आपको करना है तो यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, लेबर एंड सोशल वेलफेयर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए एंथ्रोपोलॉजी से अगर आप ऑनर्स पेपर रखना चाहते हो। इसके अलावा आपका इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस, इसके बाद सोशोलॉजी। इसके अलावा यहाँ पर देखिए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, जो कॉमर्स वाले पेपर है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये आपका पर्सियन। ठीक है, और भी बहुत सारे लैंग्वेज भी है, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, ये लैंग्वेज से अगर आप ऑनर्स पेपर रखना चाहते हो। इसके अलावा यहाँ पर देखिए खोटा, इसके बाद कुड़माली, इसके बाद देखिए फिलोसफी। ठीक है, इसके बाद आगे अगर बढ़ते हैं संस्कृत, संथाली, उर्दू। इसके बाद यहाँ पर देखिए आगे, इसके बाद आपका मैथमेटिक्स, जो साइंस वाला मैथमेटिक्स होता है। इसके बाद आगे देखिए केमिस्ट्री। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आगे देखिए ये आपका जियोलॉजी, इसके बाद फिजिक्स, इसके बाद जूलॉजी, इसके बाद आपका बॉटनी। यानी अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों अगर यहाँ पर करना चाहते हो, इसमें एडमिशन लेना चाहते हो इस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, तो आपको क्या करना होगा, सीयूईटी का एग्जाम देना होगा। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। क्या बदलाव हुआ है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, कि आखिर इस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या सब्जेक्ट रखना होगा। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। देखिए यहाँ पर एक तरफ आपका डिग्री है यहाँ और इस साइड आपका प्रोग्राम जो भी आप लेना चाहते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका डोमेन या फिर जनरल या फिर ऑप्शनल लैंग्वेज, जो भी यहाँ पर पेपर मेंशन होगा ना, वही पेपर रखना होगा। उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा पेपर यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब नहीं लेना होगा। जी हाँ, पिछले वर्ष की अगर बात करें 3 पेपर बताया था कॉम्बिनेशन के लिए, सीयूटी के लिए। पहला तो आपका लैंग्वेज पेपर, दूसरा आपका डोमेन पेपर जिससे आप ऑनर्स पेपर रखना चाहते हो, और तीसरा आपका जीटी यानी जनरल टेस्ट। लेकिन इस बार बहुत बड़ा बदलाव किया है और ये मैं मानता हूँ कि बहुत बढ़िया है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि जनरल टेस्ट उनको समझ में नहीं आता है। हालांकि पढ़ना जरूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, लेकिन अगर वो नहीं चाहते हैं पढ़ना तो उनके लिए गुड न्यूज़ है। क्या गुड न्यूज़ है, यहाँ पर देखिए, अगर जो भी विद्यार्थी
ठीक है। हिंदी अगर ऑनर्स पेपर रखना चाहते हैं, याद रखिएगा, अगर हिंदी ऑनर्स पेपर रखना चाहते हैं तो सिर्फ उनको लैंग्वेज पेपर में हिंदी रखना होगा। इसके अलावा यहाँ पर कोई पेपर आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। पिछले साल अगर बात करें, जैसे 3 पेपर स्टूडेंट लिए थे, जिनको अगर हिंदी ऑनर्स पेपर रखना था तो उनके पास 3 पेपर था, लैंग्वेज में हिंदी था और साथ ही साथ जनरल टेस्ट था और डोमेन पेपर में कोई भी पेपर होगा उनका। तो अगर वो हिंदी ऑनर्स रखना चाह रहे थे तो जनरल टेस्ट का नंबर से कोई मतलब नहीं रखा रिव्यू, और साथ ही साथ आपका डोमेन पेपर का भी नंबर यहाँ पर ऐड नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ हिंदी पेपर के मार्क्स के बेसिस पर ही मेरिट लिस्ट जारी किया था विव्यू ने। मैं आपको मेरिट लिस्ट भी किसी वीडियो में बताऊंगा। तो इस तरीके से उन्होंने पिछले साल एक ही सब्जेक्ट के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी किया था और इसलिए इस बार ऐसा प्रोसेस किया ताकि जो पेपर से आप ऑनर्स पेपर रखना चाहते हो ग्रेजुएशन में, वही पेपर आप सीयूटी में ले सकते हो। रुकिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, आपको आगे भी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर क्या रिव्यू में अगर मेरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक ही सब्जेक्ट लेना है, इसका मतलब फिर हम क्यों 3 सब्जेक्ट चूज करें? तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, आपको हर हाल में 3 पेपर लेना ही है, लेकिन किस तरीके से लेना है ध्यान से समझिएगा। वीवीयू के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर वीवीयू के जैसा ही किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में भी इसी तरीके से अगर सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का, एक ही पेपर सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है यूनिवर्सिटी, तो आपको 3 पेपर लेना तो होगा कंपलसरी। तो कौन कौन सा लीजिएगा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको वो पेपर रखना होगा जो आप ऑनर्स पेपर रखना चाहते हो, वो एक डोमेन पेपर ले लीजिएगा। जैसे एक विद्यार्थी हिस्ट्री ऑनर्स रखना चाहते हैं तो एक पेपर उनका हो गया। इसके अलावा अगर उनको लगता है कि हिस्ट्री में अगर सीट कम रही किसी यूनिवर्सिटी में, किसी यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट कॉलेज में, और वहाँ पर हिस्ट्री में उनका मार्क्स कट ऑफ पार नहीं किया, एडमिशन नहीं हुआ, तो एक पेपर और ले लीजिएगा। जैसे कि आप हिंदी ले सकते हो या फिर दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हो, जैसे कि आप पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो या फिर जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, जो सब्जेक्ट आप अच्छे से समझ सकते हो, दूसरा डोमेन पेपर ले लीजिएगा। दूसरा पेपर क्यों? अगर इसमें एडमिशन नहीं हुआ तो दूसरे पेपर में एडमिशन हो जाएगा। और तीसरा पेपर उसी प्रकार ले लीजिएगा जिस प्रकार वहां पर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो ऑनर्स पेपर का जो पेपर रखने के लिए बोला जा रहा है। क्यों? ताकि अगर दोनों में भी एडमिशन ना हुए तो तीसरा भी आपका ऑप्शन होना चाहिए, ताकि तीनों पेपर के आधार पर आपको जो मन करे उसमें एडमिशन मिल जाए। यहां पर ध्यान से देखिएगा। क्यों? क्योंकि एक सब्जेक्ट चूज करो या फिर 3 सब्जेक्ट चूज करो, 1000 रुपया जनरल के लिए, या फिर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 900 रुपया, और एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी जो हैंडीकैप विद्यार्थी है उनके लिए ये पैसा तो भाई लगेगा, चाहे आप एक पेपर रखिए या फिर 3 पेपर। तो आप लोग एक पेपर क्यों चूज करोगे? सीधा सीधे 3 पेपर चूज कर लेना है, बिंदास रहना है, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से सब्जेक्ट को सिलेक्शन कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी क्या है। स्टूडेंट 10+2 पासिंग या फिर अगर वो एपीयर में है, यानी उनका रिजल्ट नहीं भी निकला है, तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और कम से कम 33% मार्क्स उनका होना चाहिए। तो ये सब कोई माने नहीं, मतलब आप पास रहोगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सारे प्रोग्राम को देख लेते हैं। इसके बाद देखिए, अगर इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज पेपर में आपको रखना होगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, संस्कृत अगर आप करना चाहते हो तो इसके लिए आपको संस्कृत रखना होगा, ठीक है, संस्कृत रखना ही होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगर उर्दू आप करना चाहते हो तो लैंग्वेज पेपर में आपको उर्दू रखना होगा। इसके बाद आगे अगर बात करें तो देखिए, बंगाली में भी बंगाली आपको रखना होगा। यानी जो भी लैंग्वेज पेपर आप ऑनर्स रखना चाहते हो, ग्रेजुएशन में पढ़ना चाहते हो, तो वो चीज़ आपको रखना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, फिलोसफी, जो भी विद्यार्थी अगर फिलोसफी रखना चाहते हैं तो भाई फिलोसफी उनको पेपर नहीं रखना होगा, जनरल टेस्ट उनको देना होगा। अब पता नहीं यूनिवर्सिटी क्यों इस तरीके से डिसाइड किया, हमको कुछ भी जानकारी नहीं है, लेकिन भाई जिस तरीके से यहाँ पर दिया गया है उसी तरीके से आपको भी बातें माननी होगी और वही चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा, सारा कुछ रखना होगा। तो जो भी विद्यार्थी अगर फिलोसफी ऑनर्स पेपर रखना चाहते हैं तो जनरल टेस्ट उनका कंपलसरी होना चाहिए। अगर सीयूटी में जनरल टेस्ट नहीं होगा तो वीवीयू में फिलोसफी ऑनर्स पेपर में एडमिशन नहीं मिलेगा। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं पर्सियन, तो भाई यहाँ पर इसके लिए आपको उर्दू रखना होगा, ठीक है। आगे यहाँ पर देखते हैं खोरठा के लिए जनरल टेस्ट। जी हाँ, अब यहाँ पर खोरठा के लिए लैंग्वेज पेपर खोरठा रखना चाहिए था ताकि बेटर होता, लेकिन यहाँ पर साफ साफ क्या बोला गया है कि जनरल टेस्ट आपको रखना होगा, जीटी जनरल टेस्ट पेपर। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या आपका जनरल टेस्ट कुड़माली में आपको रखना होगा। सभी को ध्यान से नोट डाउन करते जाइएगा। इसके बाद संथाली के लिए संथाली लैंग्वेज पेपर, ठीक है। इसके बाद आगे यहाँ पर बढ़ते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी के लिए एंथ्रोपोलॉजी ही डोमेन पेपर में आपको रखना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए इकोनॉमिक्स के लिए क्या क्या लेना होगा, तो इकोनॉमिक्स ले सकते हो या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स। यहाँ पर ओब्लिक दिया हुआ, यानी इस तरीके से लाइन खींचा हुआ है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक रख सकते हो, आपकी मर्जी, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है, सीयूटी के डोमेन पेपर में। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। आगे देखिए ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी ले सकते हो या फिर जियोलॉजी ले सकते हो, दोनों पेपर में से कोई एक पेपर। आगे यहाँ पर देखते हैं। फिर भी अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे व्हाट्सएप में आप मैसेज कर सकते हो। वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए आगे हिस्ट्री है, तो इसके लिए आपका हिस्ट्री रखना होगा। इतिहास ऑनर्स पेपर रखना चाहते हो तो इतिहास आपको लेना होगा डोमेन पेपर में। इसके बाद आगे यहाँ पर बढ़ते हैं होम साइंस के लिए होम साइंस। इसके बाद आगे यहाँ पर बढ़ते हैं जनरल टेस्ट, ये किसके लिए है, तो ये आपका लेबर एंड सोशल वेलफेयर के लिए,
ठीक है। आगे यहाँ पर देखते हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए, भाई पॉलिटिकल साइंस रखना होगा। आगे देखते हैं यहाँ पर साइकोलॉजी के लिए साइकोलॉजी, ठीक है। आप यहाँ पर देखते जाइए, मैं स्पीड से बता रहा हूँ। सोशियोलॉजी के लिए सोशियोलॉजी रखना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए साइंस बॉटनी के लिए आपको यहाँ पर देखिए ये टोटल 1 2 3 4 5 पाँचों में से कोई एक रखना होगा, ठीक है। बाद यहाँ पर देखिए आगे क्या आपका साइंस केमिस्ट्री, तो इसके लिए केमिस्ट्री आपको रखना होगा डोमेन पेपर में। इसके अलावा यहाँ पर देखिए साइंस जियोलॉजी, इसके लिए आपको ज्योग्राफी या फिर जियोलॉजी रखना होगा, ठीक है। आगे यहाँ पर देखते हैं साइंस फिजिक्स और फिजिक्स, यहाँ पर आपको फिजिक्स के लिए यानी फिजिक्स ऑनर्स पेपर के लिए आपको फिजिक्स यहाँ पर डोमेन पेपर रखना होगा। जिस तरीके से जियोलॉजी का यहाँ पर था फंडा, उसी तरीके से जियोलॉजी का भी है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या आपको पेपर रखना होगा, कोई एक रख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स, अब ये क्या होता है आप लोग ही जानोगे, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पर मैथमेटिक्स रख सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर देखिए कॉमर्स वाला एक पेपर है अकाउंटिंग और फाइनेंस, तो 4 सब्जेक्ट में से यहाँ पर क्या लिखा हुआ, सेलेक्ट एनी वन डोमेन सब्जेक्ट फ्रॉम दिस, तो चारों में से कोई आप एक चूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रिव्यू का सब्जेक्ट सिलेक्शन पूरी तरीके से बदल गया है। इसका मतलब और भी जितने यूनिवर्सिटी है ना वो भी अपने प्रोग्राम को बदलेंगे, और जब भी ऐड होगी तो आप खुद से भी चेक कर सकते हो। अगर आप रजिस्टर किए होंगे, लॉगिन कीजिएगा, लॉगिन करने के बाद सारा प्रोसेस मैंने वीडियो में बता दिया है, कैसे कैसे आपको आगे प्रोसेस करना है, वो सारा कुछ वीडियो के माध्यम से भी देखकर भी जान सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी विद्यार्थी अगर वो स्टेट बोर्ड से हो या फिर सीबीएसई बोर्ड से हो या फिर कोई भी बोर्ड से हो, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कोई भी कोर्स को मत खरीदिएगा, चाहे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टारगेट किए हो या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी को। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आने वाला है। सीयूईटी के जो चेयरमैन है उन्होंने साफ साफ कह दिया था, जिस तरीके से कोर्स को बेचा जा रहा है ना कि बहुत टफ क्वेश्चन आएगा, बहुत टफ रहेगा आपका ये क्या बोलते हैं कट ऑफ, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही यूजीसी के जो चेयरमैन है उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो क्वेश्चन है वो टफ नहीं रहेगा, मॉडरेट लेवल का रहेगा। यानी 2 साल जो आपका एग्जाम हुआ है ना उससे सिंपल ही रहेगा, टफ नहीं रहेगा। और जो स्टेट बोर्ड में एग्जाम होती है ना वो भी ज़्यादा टफ नहीं होती है, तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है। प्रीवियस सत्र का सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करना है, प्रैक्टिस करना है, तो बिंदास रहिए। और नए व्यूअर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।